अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हमने इसका 3rd लेक्चर देखना है, जिसमें उसने नॉर्मल बेबी जब पैदा होता है एक बच्चा, तो उसके क्या कवाइफ होते हैं, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। कवाइफ और करैक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही चीज़ हैं। अब इसमें ये चीज़ इंक्लूड है कि हमने उसकी केयर किस तरह से करनी। जब एक बच्चा पैदा हुआ है तो किस तरह से हमने जो है ना वो उसको देखना है, उसकी देखभाल करनी है, और कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है कि हम इस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाएं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, मेंटली भी फ़िज़िकली भी इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले उसने जो है ना वो बताया हुआ है कि एक बच्चा जो है वो जब मुकम्मल अपना पैदाइश का दुरानिया 9 महीने का दुरानिया जो है वो मुकम्मल करके पैदा होता है, टाइम से पहले पैदा नहीं होता, टाइम पे पैदा होता है, तो उसको हम जो है ना वो नॉर्मल न्यूनेट कहते हैं। और इसमें ये भी आता है कि वो बच्चा जो है ना वो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है, यानी नॉर्मली हुआ है। ठीक है, ऑपरेट वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता। अब हमने क्या देखना होता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहले वेट करना होता है, वज़न एक बच्चे का जो है ना वो 2500 से 3500 ग्राम तक होना चाहिए, यानी 3.5 केजी तक बच्चे का जो है ना वो नॉर्मल वज़न होता है। इसमें मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि लड़के का वज़न जो है ना वो लड़की से थोड़ा सा पैदाइश के वक्त भी ज़्यादा होता है। ठीक है, मेजरमेंट हमने बच्चे की करनी होती है सर से लेके पाँव तक, जिसको हेड टू टो मेजरमेंट बोलते होते हैं। ये तकरीबन होती है 45 से लेके 50 तक। ठीक है, लेकिन लड़के और लड़की की मेजरमेंट में जो है ना थोड़ा सा फ़र्क होता है। जैसे वज़न में फ़र्क होता है, उसी तरह से जो है ना वो मेजरमेंट में भी फ़र्क होता है। ठीक है, टेम्परेचर आपको पता है कि बच्चे का टेम्परेचर का हमने बड़ा ख्याल रखना होता है कि बच्चे को जो है ना वो सर्दी वगैरह ना लगे और उसका टेम्परेचर जो है ना वो नॉर्मल बरकरार रहे। नॉर्मल टेम्परेचर उसने बताया हुआ है कि ये होता है 36 से लेके 37 दर्जा सेंटीग्रेड तक होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो नॉर्मल बच्चे की जो रेस्पिरेशन होती है वो 23 से 40 तक होती है। MCQs भी आता होता है ये। हार्ट रेट की अगर हम बात करें तो वो आपको पता है कि वो 120 से 120 से नीचे नहीं जाना चाहिए और 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये बच्चे का नॉर्मल हार्ट रेट होता है। ठीक है, अब अगर हम बच्चे की नज़र की बात करें, विजन जिसको हम बोलते हैं, तो हमने इस चीज़ को देखना होता है कि हाँ बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसकी आईसाइट वगैरह का कोई मसला तो नहीं। कुछ बच्चे इस तरह से होते हैं ना, उनकी पैदाइशी नज़र वगैरह कमज़ोर होती है, तो इस चीज़ का जो है ना वो हमने मुआयना करना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कि स्मार्ट जिसको हम हेयरिंग बोलते हैं, इसमें भी हमने देखना होता है कि बच्चे के कान वगैरह ठीक है, बच्चा सही से हमें सुन पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमने बच्चे की नोट करनी होती है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है टेस्ट यानी जायका वगैरह, उसमें हमने ये देखना होता है कि बच्चा जो है ना वो दूध वगैरह सही ले रहा है, उसको अच्छे बुरे टेस्ट का जायका का पता है कि अगर हम उसको कोई मीठी चीज़ खिलाते हैं तो उस पर उसका क्या रिएक्शन होता है, अगर कोई कड़वी चीज़ उसके मुंह को लग जाती है तो उस पर उसका क्या रिएक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चे का नॉर्मल जो है ना वो खुराक हज़म करने का निज़ाम आता होता है। ठीक है, कि जिसमें उसका दूध वगैरह बिल्कुल सही से हज़म हो रहा है, उसको कोई मसला वगैरह तो नहीं हो रहा। ठीक है, स्टमक उसका जो है वो सही से काम कर रहा है। और एक बच्चे में जो है ना वो स्टमक की कितनी कैपेसिटी होती है, 20 से 30 मिलीलीटर तक जो है ना वो बच्चा अपने मैदे के अंदर दूध को स्टोर कर सकता है। ठीक है, निज़ाम इखराज यानी उसके जो इखराज करने का जो सारा सिस्टम होता है, तो आपको पता है कि पहला बच्चे 3 दिन तक जो है ना, चंद दिनों तक या चंद घंटों तक बच्चा जो है ना वो पहला पखाना करता है, उसको हम बोलते हैं मिकोनियम। ठीक है, वो पखाना जो है ना वो स्याह रंग का भी होता है, लाइट सा ग्रीन पड़ता होता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना वो रंगत उसकी बदलने लग जाती है, और 3 दिन मुकम्मल होने तक जो है ना वो बिल्कुल नॉर्मल जिस तरह का पखाना बच्चे करते हैं ना उस तरह का हो जाता होता है। ठीक है, अब इसी तरह से यूरन है, यूरन में भी आपको पता है कि वो बेबी की पैदाइश के चंद घंटे बाद जो है ना वो पेशाब वगैरह कर लेता होता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर वो काफ़ी बार जो है ना वो यूरिन वगैरह पास करता होते हैं। नींद एक नॉर्मल एक बच्चे को जो है ना वो 24 घंटे में तकरीबन 20 घंटे की नींद चाहिए होती है। ठीक है, छोटे बच्चे के लिए नींद बहुत ही आप समझे कि एक हेल्पफुल होती है, और ये बच्चे की सेहत की एक चाबी होती है। ठीक है, अगर बच्चा नींद अच्छी ले रहा है ना तो वो बहुत अच्छी उसकी सेहत होगी। ठीक है,
तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर जिसमें हमने जो है ना वो बच्चे के सारे देखने होते हैं, उसकी बेबी केयर इसको बोलते होते हैं, एपगार स्कोर भी बोलते होते हैं, कि जिसमें हमने उसका वज़न देखना होता है, हमने उसका जो है ना वो टेम्परेचर देखना होता है, हार्ट रेट, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट देखना होता है हमने उसका, ठीक है। स्टमक में कितनी कैपेसिटी है, उसका निज़ाम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, नींद वगैरह, उसकी टेस्ट, विजन, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नॉर्मली हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा लेक्चर, होपफुली आपको जो है वो लेक्चर समझ में आएगा। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफ़िज़।